नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में मई एफ&ओ की एक्सपायरी का दिन था। तो शेयर बाजार में भारी उठापटक देखी गई, यानी दो तरफा मूवमेंट देखा गया। उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी प्लस में बंद है। सेंसेक्स है 320 पॉइंट प्लस है और निफ्टी भी 81 पॉइंट प्लस में बंद आया है। मार्केट में काफी स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है। मार्केट में काफी बाइंग भी दिखा गया है। इसकी वजह आप जानते हैं कि ट्रंप ने जो 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया था, तो अमेरिका की कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो ये न्यूज आने के बाद यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सभी में तेजी देखने को मिला था। तो भारतीय बाजार का रुख भी तेजी का रहा है। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में कैसा रहेगा मार्केट और आज टेक्निकल लेवल्स क्या बता रहे हैं, आज के जो क्लोजिंग आया है उसके बाद आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा ट्रेंड रहेगा, और जून एफ&ओ नया कल से शुरू होगा, तो जून एफ&ओ का कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ट्रंप ने का जो टैरिफ पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, तो उसके बाद अब ट्रंप प्रशासन क्या करेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे। आज भारी उठापटक देखी गई है सेंसेक्स और निफ्टी में। उसके पीछे कौन कौन सी वजह है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81,591 पे ऊंचा गैप में खुला और सुबह में वो बढ़ के 81,816 का हाई बनाया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग ऊंचे लेवल पे आने से 81,106 का लो बनाया, यानी 700 से नहीं, करीबन 800 पॉइंट गिर गया। जो हाई बनाया वहां से 800 पॉइंट गिर चुका था मार्केट, और वहां से नया बाइंग देखने को मिला। तो ट्रेडिंग सेशन के अंत में सेंसेक्स 81,633.02 पर क्लोजिंग आया है, जो कल के मुकाबले 320.70 प्लस में बंद है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी आज प्लस में खुला, 24,825 पे खुला। सुबह में 24,892 की हाई बनाई, यानी 24,892 की हाई बनाई, और वहां से वो गिर के 24,677 की लो बनाई। ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,833.60 पे क्लोजिंग आया है, जो कल के मुकाबले 81.15 प्लस में बंद है। आज बैंक निफ्टी में भी काफी उठापटक देखी गई। बैंक निफ्टी माइनस में भी चला गया, प्लस में भी आया, लेकिन ट्रेडिंग सेशन के अंत में बैंक निफ्टी 129 पॉइंट अप रहा है, जो कि 55,546 का क्लोजिंग आया है। तो मित्रों, आज के एडवांस नेकलाइन रेशियो पॉजिटिव रहा है। आज के टॉप गेनर्स पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले तो सबसे टॉप गेनर्स है आज इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, इटर्नल, अदानी पोर्ट और ट्रेंड। टॉप लूजर्स है आज के HDFC लाइफ, BEL, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। मित्रों, कल डाउ जोन्स माइनस में क्लोज था, नेस्डेक भी माइनस में क्लोज था, लेकिन देर रात अर्ली मॉर्निंग में अमेरिकी कोर्ट जो है, यूएस की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उन्होंने फैसला दिया कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया था ट्रंप ने, लेकिन वो इमरजेंसी की घोषणा करके ही ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। तो ये यूएस बंधारण के मुताबिक एक गैर कानूनी है। तो ये उसके ऊपर रोक लगा दी गई है अभी। और उन्होंने बताया कि ये जो कोर्ट में मामला था, तो यूएस डेमोक्रेटिक स्टेट और छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मुकदमा चलाया था, और ट्रंप ने इमरजेंसी कायदा का गैर कानूनी से उनका दुरुपयोग किया है, ऐसा भी बताया गया कोर्ट की तरफ से। और अमेरिका के बंधारण में ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ये खिलाफ है, ये कोर्ट ने कहा है। तो मित्रों, ये न्यूज आया तो उसके बाद
डाउ जोन्स फ्यूचर 400 से ज्यादा प्लस ट्रेड कर रहा है, 400 से। इसीलिए आज रात को डाउ जोन्स और नैस्डैक भी प्लस में आएंगे। तो ये ट्रम्प के टैरिफ पर रोक लगा दी तो आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी झूम उठा था, एशियन मार्केट भी झूम उठा था और भारतीय बाजार में भी नया बाइंग देखने को लगा। मित्रों, भारतीय बाजार की बात अलग है क्योंकि आज उनका गुरुवार था, मंथली एक्सपायरी थी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, तेजी वाला उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बेचता है, मंदी वाला उनका शॉर्ट सेल काटने के लिए लेता है। तो मार्केट में इसीलिए दो तरफा मूवमेंट आज देखा गया था। तो आज के बाजार में देखा जाए तो मेटल, रियलिटी, फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, ये सभी सेक्टर में नया बाइंग देखने को मिला था और एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। ये ट्रम्प का टैरिफ का जो रोक लगा दिया गया तो आज आईटी और मेटल स्टॉक्स में नया बाइंग, नए सिरे से बाइंग देखने को मिला था, उसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। मित्रों, ट्रम्प का टैरिफ का जो रोक लगा दी गई उससे कोई इकोनॉमिक पैरामीटर्स में कोई काफी सारा लंबा चौड़ा कोई फेरफार नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्रूड थोड़ा बड़ा है, 62.67 पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट भी 65.76 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 99.94 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर के सामने रुपया भी 4 पैसा मजबूत बन रहा है और यूएस का जो बॉन्ड है 10 ईयर का, वो भी उनका यील्ड भी 4.53% है। मित्रों, मैंने दो बात बता दी कि एफ&ओ की एक्सपायरी थी, दूसरा रीजन था मैंने बताया कि भी 12 दिनों में एफ&ओ की एक्सपायरी तो है, लेकिन 12 दिनों से निफ्टी 24,400 और 25,100 के बीच 12 दिनों से कांस्टेंट ये बीच में घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नोंदनीय बात थी। दूसरी बात ये थी कि एफओएमसी की मीटिंग हुई थी 6 और 7 मई को, उनकी मिनट्स आ गई है। तो उनकी मिनट्स में कहा गया कि 19 सदस्य थे एफओएमसी की, फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी 6 और 7 मई को, उनके 19 सदस्यों ने माना है कि अमेरिका में महंगाई दर लंबे समय तक ऊंची बने रहेगी। तो ये काफी चिंता का विषय है, इसलिए भारतीय बाजार में ऊंचे लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और जब नीचा लेवल दिखाया तब नया बाइंग भी आया और नया बाइंग एफआईआई का भी हो सकता है और डीआईआई का भी हो सकता है। तो नया बाइंग आया तो मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के लास्ट आधे घंटे में नया बाइंग दिखा और मार्केट झूम उठा और प्लस में बंद आ गया है। मित्रों, मैंने बताया क्रूड के दाम थोड़े बड़े हैं और दूसरी ओर यूएस के और चाइना के भी दरार बढ़ी है। ट्रंप ने चीनी छात्रों के वीजा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, यानी भारतीय छात्रों के भी वीजा रद्द कर दिए गए। तो ये भी बहुत बड़ा न्यूज है और यूएस और चाइना के बीच और भारत के बीच भी दरार बढ़ेगी। एलन मस्क ने, जो ट्विटर के मालिक और स्पेसएक्स के मालिक है, एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से सरकार को छोड़ दिया है, उनका साथ छोड़ दिया है। दोनों जय वीरू की जोड़ी टूटी हुई है, आज काफी सारी मीडिया में न्यूज चल रहे हैं, तो उसका भी असर मार्केट पर आज देखने को मिलेगा रात को डाउ जोन्स और वगैरह मार्केट में। तो ये एक अच्छे से काफी सारे न्यूज थे आज के लिए। और मित्रों, निवेदिया का रिजल्ट भी आया, एनवीडिया का रिजल्ट आया, Q1 के नतीजे काफी अच्छे रहे। उनकी रेवेन्यू भी $43.31 बिलियन से बढ़ के $44.06 बिलियन आई है। Q2 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी $45 बिलियन का दिया गया है। एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आने से मार्केट में तेजी देखने को मिली, डाउ जोन्स भी फ्यूचर भी प्लस था। टेक्स मैको रेलवे मिनिस्ट्री से 140 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, 8 रैक्स को सप्लाई करने का नया ऑर्डर मिला है। और बजाज हिंदुस्तान का रिजल्ट आया है, उनका मुनाफा 2 गुना बढ़ गया है, 91 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़ आया है। तो मित्रों, ये काफी सारे न्यूज आज आए थे। हाँ, और एक रह गया, इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ है सुमन कठपालिया के और उनके 4 अधिकारियों के खिलाफ सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में उन्होंने इंडसइंड बैंक के सीईओ और 4 अधिकारियों के खिलाफ कारोबार पर रोक लगा दी है, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इसीलिए उनको ट्रेडिंग से बर्खास्त कर दिया गया है और करीब 20 करोड़ रुपए का दंड जब्त करने का ऐलान भी किया है, आदेश भी दे दिया है।
तो ये एक बड़ी बात थी। हाँ, तो हमने एक सवाल उठाया था वीडियो की शुरुआत में कि अब ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ कर तो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देर रात को न्यूज था कि भी ट्रंप प्रशासन ने यूएस कोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के ऑर्डर को खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील दर्ज कर दी है। वो अमेरिका की जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है अपने, ऐसे अमेरिका में फेडरल कोर्ट है, उन्होंने फेडरल कोर्ट में अपील अर्जी दर्ज कर दी गई है। तो वो आगे अब सुनवाई चलेगी और फेडरल कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो अंतिम होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अंतिम होता है वैसे अमेरिका में फेडरल कोर्ट का ऑर्डर अंतिम रहेगा। तो ये आगे वाले दिनों में केस तो चलेगा। अब मित्रों बात करते हैं कि आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा। तो मैंने एक बात बताई कि 12 दिनों से निफ्टी 24,400 और 25,100 के बीच में घूम रहा है 12 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली। तो मित्रों आज का क्लोजिंग देखा जाए तो काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली। 24,800 के ऊपर उसका क्लोजिंग आ गया है। और मैंने सोमवार को बताया था कि सोमवार को टर्निंग का दिन था। सोमवार यानी कौन सी तारीख आती है, 26 तारीख, 26 मई को दिन बताया था कि आज का ट्रेडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उनका जो वो दिन का जो हाई बना है वो अभी क्रॉस नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा 26 मई मंडे का सेंसेक्स का हाई था 82,492 और निफ्टी का हाई था 25,079। तो ये दोनों लेवल क्रॉस होते हैं तो नई तेजी देखने को मिलेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जून एफ&ओ नए कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। जून एफ&ओ में अगर ये दो लेवल क्रॉस होते हैं तो नया रिकॉर्ड हाई मार्केट छू सकता है 82,492 और निफ्टी 25,079। ये दो हाई क्रॉस करना चाहिए, लेकिन अभी टेक्निकली मार्केट काफी स्ट्रांग है। और दूसरा रीजन ये है कि एफआईआई का फ्लो और आ रहा है। कल 28 मई को एफआईआई ने 4,662 का नेट बाय किया था और डीआईआई ने 7,911 का बाय किया था, यानी करीबन 7 और 4 11 12,000 करोड़ का रुपया मार्केट में आया है, यानी लिक्विडिटी मार्केट में आई है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आगे वाले दिनों में भी एफआईआई ने बाय किया था और डीआईआई ने 10,000 करोड़ का बाय किया था। तो करीबन 2 दिन से इतना सारा 13-14 हजार करोड़ रुपया एक ट्रेडिंग सेशन में आता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो मार्केट में कोई मंदी के असर नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मार्केट में इतना सारा पैसा आ रहा है और काफी सारे पॉजिटिव मूवमेंट भी है। मॉनसून भी आ गया है इंडिया में, ये सारे तेजी के भी रीजन है। लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि एक्शन रिएक्शन मार्केट में जरूरी होता है। तो मित्रों ये आज के वीडियो में इतना। 24,800 के ऊपर क्लोजिंग आ गया है और 25,080 का क्लोजिंग और 25,080 का जो निफ्टी का लेवल है वो क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाए तो मार्केट में नया रिकॉर्ड हाई जून एफ&ओ में छू सकता है। तो इसीलिए इसके पहले दो तरफा मूवमेंट भी देखा जाएगा 2-3 दिन। तो अगले वीक में मालूम पड़ेगा कि बाजार का ट्रेंड कैसा रहता है। लेकिन आप 24,800 का स्टॉप लॉस लगा के अच्छे से स्टॉक्स बाय करिएगा। मिड कैप में भी आज जोश था, स्मॉल कैप में भी जोश था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। हाँ, मार्केट में उठा पटक आती है। लेकिन मित्रों देखो, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लास्ट में शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है और डिजिटल अरेस्ट की कई सारी घटनाएं बनती है। तो अनजाने सोशल मीडिया में कई सारे लोभ लालच देने की खबरें आती है कि भी ये ले लो, हम 90% तक आपको रिटर्न देंगे। ऐसी कोई अनजानी जगह आप लोभ लालच में आके कोई लिंक क्लिक मत करिए, किसी ग्रुप में मत जुड़िए। आपके ऑफिशियल ब्रोकर है, आपका जहां डीमैट अकाउंट है वहां ही आप ट्रेड करिए। कोई लोभ लालच में मत आइए। डिजिटल अरेस्ट की काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।